हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके खिलाफ अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, तो आप उसमें पहले ही कैसे बरी हो सकते हैं। आपके पास एक ऐसा जो है हथियार है, आपके पास एक ऐसा राइट है जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रायल शुरू होने से पहले ही कोर्ट से बरी हो सकते हैं। अगर आपने कोर्ट को अपनी बात से सैटिस्फाइड कर दिया तो। और वो स्टेज कौन-सी है, वो स्टेज कब आती है, वो हम बात करेंगे इस वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। दोस्तों मान लीजिए आपके खिलाफ में कोई एफआईआर दर्ज हो गई और आपके खिलाफ में जिन धाराओं में एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, पुलिस उन सब धाराओं के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है आपके खिलाफ में और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस को जब लगता है कि आपने वास्तव में अपराध किया है, आपके खिलाफ में अपराध साबित हो गया, तो फिर पुलिस उन धाराओं में आपके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है। चार्जशीट पेश होने के बाद में कोर्ट में एक स्टेज आती है, जिसको कहते हैं कि चार्ज फ्रेम करना। मतलब अ, जिन धाराओं में पुलिस ने आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चालान पेश कर दिया। अब उन धाराओं में कोर्ट के जो जज साहब हैं, वो आपके खिलाफ आरोप लगाते हैं, ताकि आपको ये बताया जा सके कि आपके खिलाफ इन-इन धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था और अब इन धाराओं में आपके खिलाफ में मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगी। तो ट्रायल शुरू होने से पहले की एक स्टेज होती है चार्ज फ्रेम करना, जिसको कि आरोप सुनाना कहते हैं। ये जो स्टेज है, ये स्टेज काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। अगर ये स्टेज पे आपने सही तरीके से जज साहब को कन्विंस कर दिया और आप सही तरीके से अपने एडवोकेट के थ्रू कोर्ट को अपनी बात समझाने में कामयाब होते हैं, तो दोस्तों आप ट्रायल से पहले ही बरी हो सकते हैं। आपको जो है ट्रायल फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हैरेस होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वास्तव में कुछ भी नहीं किया है किसी भी मामले में, तो आपको उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो सामान्यतः एक जो है मुल्ज़िम को करना पड़ता है या एक निर्दोष व्यक्ति को करना पड़ता है। ये जो स्टेज होती है, ये चार्ज फ्रेम की स्टेज होती है। इससे पहले आपको मौका दिया था जाता है चार्ज बहस करने का। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, तो मान लीजिए आपके खिलाफ में 323 और 498 ए यानी अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करना और दहेज की माँग करना, इन धाराओं में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और आपके खिलाफ में चार्ज बहस के लिए अब आपके पास में ये धाराएँ हैं। तो अगर आप ये साबित करते हैं कोर्ट कोर्ट में कि मैंने ये अपनी पत्नी के साथ में कोई मारपीट नहीं की है, कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं किया, कहीं कोई चोट के निशान इसके साथ में है नहीं, कोई इंजरी रिपोर्ट इसने पेश करी नहीं है और दहेज की माँग का जो जहाँ तक सवाल है, तो किसी पड़ोसी के गवाहों से या फिर किसी और बयानों से ये साबित नहीं होता है कि आपने जो है ना तो घरेलू हिंसा की है, ना दहेज की अनुचित माँग की है और ना ही अपनी पत्नी के साथ में मारपीट की है। तो इस तरह की बात अगर आप कोर्ट को समझाने में कामयाब हो जाते हैं, तो कोर्ट आपके ऊपर आरोप लगाएगा ही नहीं, आपके ऊपर चार्ज फ्रेम करेगा ही नहीं। आपको कोर्ट वहाँ से ही बरी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेज जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, इसको चार्ज बहस कहते हैं। इसमें आपके अधिवक्ता जो होते हैं वो कोर्ट में बहस करते हैं धाराओं पे। धाराओं पे बहस करने का मतलब है कि कोर्ट को आप समझाएँगे कि मैंने इन धाराओं में कोई अपराध नहीं किया है। जब आपने अपराध ही नहीं किया है और आपको कोर्ट को आप कंसिडर कर देते हैं, तो फिर कोर्ट आपको वहीं से बरी कर देता है। आपको ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी तरह से जो है प्रताड़ित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोर्ट पहले ही बरी कर सकता है। अगर मान लीजिए आपने चार्ज बहस तो कर ली, लेकिन कोर्ट इस बात से सैटिस्फाइड नहीं है, तो कोर्ट अगर इस बात से सैटिस्फाइड नहीं है, तो आपके पास में अधिकार है कि आप सेशन कोर्ट में इसकी रिवीज़न कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में भी आप इसके लिए जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये स्टेज पे दोस्तों अगर आप सही तरीके से कोर्ट की धाराओं को समझते हुए या अच्छी तरीके से बहस करते हैं या आपके पास में एक पर्याप्त सबूत है अपनी बात को सही साबित करने का और अपने आप को निर्दोष साबित करने का, तो यकीन मानिए आप कोर्ट में चार्जशीट के बाद चार्ज बहस की स्टेज पर ही बरी हो सकते हैं, आपको आगे की ट्रायल फेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।